चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक प्रैक्टिस सेट लेकर, जो कि वर्णमाला से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 2 है। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की थी अब तक प्रैक्टिस सेट 1 पर। जी हाँ दोस्तों, हमने जितना पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि वर्णमाला से किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी से संबंधित आपको थोड़ी नॉलेज दी जा रही है कि इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन की ओर चलूंगा। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन क में दे रखा है आ, ऑप्शन ख में दे रखा है ई, ऑप्शन ग उ और ऑप्शन आपका घ दे रखा है ओ। जी हाँ दोस्तों, आप भली भांति देख सकते हैं हमारे ऑप्शन को। और मैं आपसे फिर से कहूंगा, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो आप एक कॉपी पेन लीजिए और आप क्रमबद्ध क्वेश्चनों को टिक करते चलिए और आप देखिए कि हमें इनमें से कितने आंसर आते हैं और कितने नहीं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आपका अ जो होता है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। क, ग, ज और फ ध्वनियां किसकी हैं? हमने अपने टॉपिक के अंदर इस क्वेश्चन को भली भांति कराया है। अगर आपने हमारा टॉपिक नहीं पढ़ा है तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। हमने वर्णमाला बिल्कुल A to Z टॉपिक फुल कराया है, बिल्कुल फ्री में, कोई फीस नहीं है। हमारे चैनल को केवल सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास सारे टॉपिक पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस प्रकार से वर्णमाला से संबंधित टॉपिक आपके सामने शो होंगे और आप उन्हें भली भांति अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की बात है, क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी होती हैं? हमने आपको, अगर आपने हमारा टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये ध्वनियां आपकी अरबी फारसी भाषा की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ध्वनियां आपकी किसकी होती हैं? अरबी फारसी भाषा की। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। दीर्घ स्वर हैं? जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, वही यहाँ पर हम एक क्वेश्चन बना के लाए हैं जिससे आपको नॉलेज होगी कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए दोस्तों, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर आपका कौन सा है इसमें से? तो आपका ई जो होगा दीर्घ स्वर होगा, ऑप्शन ख राइट आंसर आपका होगा। ऋण वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन फोर्थ की बात करें, ऋण वर्ण क्या कहलाते हैं? तो आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आता है ऋण वर्ण। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने आपको एक साड़ी कराई थी, उस साड़ी से रिलेटेड यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको पार्ट 5 नहीं देखा है तो पार्ट 5 देखकर इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं जो हमारा सिलेबस वर्णमाला से संबंधित है। आपके यूपी पुलिस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी और यूपीएसआई, जो भी बंदे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ही हमारा टॉपिक बेनिफिट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। दीर्घ स्वर कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दो प्रकार के स्वर होते हैं, जिनमें से आपका पूछा है दीर्घ स्वर कौन सा है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आ ई उ यानी कि जो डबल मात्रा के, दो मात्रा के होते हैं, जिनको बोलने में लंबा समय लगता है, दीर्घ का मतलब लंबा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यही अगर पूछ लिया जाता कि आपके ह्रस्व स्वर कौन से हैं, तो यानी मूल स्वर कौन से हैं, तो आपका ऑप्शन क ठीक हो जाता, यानी कि अ ई उ और ऋषि। वहीं बात करते हैं हम सिक्स क्वेश्चन की ओर। ओठों की स्थिति के आधार पर
ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, इनको 2 भागों में बांटा गया है। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 परंपरागत रूप से व्यंजन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले भी ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया था आपके 33 यानी 33 आपके व्यंजन होते हैं। और कुल व्यंजन की बात की जाए तो 39, और मुख्य रूप से पूछे जाए तो 33। वहीं बात करते हैं हम 8 क्वेश्चन की ओर। हिंदी स्वर वर्णों का सही क्रम है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत से लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि हिंदी वर्णों का सही क्रम क्या है। हिंदी स्वर वर्णों का आप देख सकते हैं आ ए उ ए ओ ओ और आ उ ए। इनमें से आप देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन घ, उ ऋषि। जी हाँ दोस्तों, आपको हम समझाएंगे कि किस प्रकार से ये क्रम सही है और ये गलत है। क्योंकि जब हम स्वर को पढ़ते हैं आ के बाद ई आनी चाहिए, यहाँ पर डायरेक्ट ए दे दिया यानी क्रम नहीं है सही। यहाँ ऊ के बाद, बड़े ऊ के बाद आपकी ऋषि आनी चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए ए इसमें लगा दे, ये गलत हो जाएगा। आ के बाद ई आनी चाहिए, यहाँ पर ऊ दे रखा है यानी ये क्रम नहीं है सही। लेकिन ऊ के बाद ऋषि आती है, ये आपका क्रम एकदम ठीक है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा घ। इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों, तो हमारा ये रहा 9वां क्वेश्चन। तो बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की ओर। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। जिस स्वर को बोलने में, जिनके उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा मात्रा। क्या होता है? मात्रा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एस से, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, जितनी भी वगैरह वगैरह, यूपी लेखपाल, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं कि भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम पहले ऑप्शन की। क दे रखा है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ख में दे रखा है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। और ग ऑप्शन दे रखा है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। और घ ऑप्शन दे रखा है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। जी हाँ दोस्तों, इसकी बात करें हम क्वेश्चन की, तो राइट आंसर आपका होने वाला है घ। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में सबसे पहले हमारी क्या होती है? ध्वनि। सबसे छोटी इकाई हमने आपको बताया था कि आपकी ध्वनि होती है। ध्वनि से बनता है दोस्तों शब्द, और शब्द से बनता है दोस्तों पद, और पद से बनता है आपका वाक्य। इसीलिए इसका ये क्रम बिल्कुल सही है। सबसे छोटी इकाई शब्द, उससे बड़ी इकाई पद, शब्द, उसके बाद पद, फिर आपका वाक्य। ऑप्शन घ आपका राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हमने आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं छूटने वाला। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है स। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपके 4 वर्ड होते हैं जो कि हमारे संयुक्त के अंतर्गत आते हैं। एक आपका ज्ञ, क्षेत्र और आपका एक ऋषि होता है, सिर्फ बोलते हैं जिसे हम, वो ये 4 वर्ड हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर।